आज की वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड्स के उन्होंने कमेंट किया था, मैं उनके रिप्लाई के लिए और उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस पे एक डिटेल वीडियो बनाइए। उनका क्वेश्चन था कि प्लीज़ आप पूरे साल का कब क्या करते हैं, कब फर्टिलाइज़र रिपोर्टिंग, कब फर्टिलाइज़र देते हैं, कब प्रूनिंग करते हैं, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो मैं उनका नाम है डॉक्टर रेखा शर्मा। मैं उनके कमेंट को पिन कर दूँगी इस वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा। तो मैम, मैं आपके लिए ही बता रही हूँ और सारे अपने व्यूवर के लिए जो मेरे फ्रेंड्स मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं। क्या मैं पूरे साल का एक बता दूंगी, कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग प्लस फर्टिलाइज़र। तो आज की वीडियो थोड़ी डिटेल होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ एडेनियम पे, किसकी रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र पूरे साल, मतलब पूरे एक साल में 12 मंथ में कैसे करना है। ये मेरा एक रिक्वेस्टेड कमेंट आया था, मैं उन्हीं के आंसर देने के लिए एक वीडियो बना रही, क्योंकि ऐसे मैं कमेंट बॉक्स में आंसर देती ना तो संभव नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं ना, कमेंट में दे पाना संभव नहीं है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। डॉक्टर रेखा मैम ने कहा था कि पूरे साल बताइए, कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और फर्टिलाइज़र। उन्होंने 4 वर्ड का यूज़ किया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आती हूँ कि एक बार आप पहले मेरे गार्डन का हालचाल देख लीजिए। फ्लावर बहुत मस्त खिला और मैंने अपने कुछ प्लांट को शिफ्ट की हूँ किसमें, इस बॉन्साई में। आप मुझे देख के बताइए कैसा लगा। आई होप आपको ये मेरा पॉट और प्लांट ज़रूर अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर जो भी न्यू सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। तो चलिए मैं पहले कहती हूँ, इसका नाम एडेनियम कैसे पड़ा। ये ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला में पाया गया था। और ये सबसे पहले ये एक एडन सिटी है जो यमन में है। यमन में एडन सिटी, वहीं पे ये मिला था, तो उसी सिटी के नाम से इसका नाम एडेनियम रखा गया। और इसी में बहुत सारी वैरायटी आए और हम लोग उसी को एडेनियम के नाम से जानते हैं। तो एडेनियम में मेनली 2 होता है, एक अरेबिकम होता है, एक ओबेशम होता है। जैसे ये अरेबिकम है, तो अरेबिकम के जो फ्लावर होते हैं वो डबल पेटल, मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल पेटल में, 4 पेटल में भी आते हैं। तरह तरह के कलर होते हैं। ओबेशम में अभी हज़ारों, मैं क्या बोलूँ, हज़ारों कलर के अभी निकल गए हैं, उसके शेडेड मतलब कलर के निकल। लेकिन जो अरेबिकम होता है, अरेबिकम में आपको सिंपल 5 पत्ते वाला पिंक मिलेगा, रेड मिलेगा, बस यही रहता है। तो अरेबिकम इतना क्रेज क्यों हो? तो अरेबिकम अपने इस कॉटेक्स के चलते, आप देखिए मैं इसे मंगाए हुए मेरे 27 सितंबर को ये 1 साल होंगे। 1 साल के वो प्लांट लेंगे। आप मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो को भी आप देखिएगा ना, छोटे छोटे कॉटेक्स थे। देखिए वो भी साल भर नहीं हुआ, कितना मुझे लगता है ये ट्रिपल ग्रोथ लिया। हाँ, तो अरेबिकम ये जो वेराइटी है ना, इसकी ये होती है, इसकी ये क्वालिटी होती है कि इसके कॉटेक्स बड़े बड़े बिग होते हैं। ये अरेबिकम का है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप अरेबिकम लगाना चाहते हैं या ओबेसम। ओबेसम देगा फ्लावरिंग मस्त, अरेबिकम देगा कॉटेक्स। तो ये दोनों मुझे अच्छा लगा तो मैं 7 साल से एडेनियम पे गार्डनिंग कर रही हूँ। तो लगभग 5 साल तो मैं ओबेशम ही लगाई, क्योंकि अरेबिकम एक तो महंगा होता है और डेलिकेटेड प्लांट होता है, वो जल्दी आपके गार्डन से मर सकता है। तो मैंने खुद ही नहीं लिया, उसके बाद मैं लेना स्टार्ट किया। तो अब आता है कि मैम का क्वेश्चन था कि साल भर आप बताइए क्या करना है। तो अब मैं बोलूँगी प्रूनिंग। देखिए, प्रूनिंग का सबसे बेस्ट समय होता है फरवरी के बाद, मतलब 15 फरवरी के बाद आप एडेनियम की कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग, मैं 3 वर्ड यूज़ कर रही हूँ, कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कीजिएगा। आपके प्लांट इस तरह के घने होंगे। देखिए, मैंने उस समय इस प्लांट का, इस ओबेसम का रूट ट्रेंड की, इसको मैं चॉप करके कर रही हूँ। 7 साल हो गया ये मेरा वर्क कर रहा और सुंदर लग रहा है। मैंने इसको उस समय कटिंग की थी। तो देखिए ये जस्ट ये एक कैनोपी बना है। क्यों? क्योंकि मैंने सब कटिंग किया। जब आप सपोज दैट अगर आपने यहाँ पर एक ब्रांच काटा, तो जब आप 15 फरवरी के बाद, नहीं 15 फरवरी तो हाँ मार्च के पहले कर लीजिए, कट किए, एक कट से 2 या 3 नोट्स निकलने की चांस है, मतलब 2 से 3 ब्रांच निकलने की चांस होती है। और देखिए इस प्लांट में मैं ग्राफ्टिंग की थी, तो एक कलर तो ये खिला है और दूसरा कलर दिखाती हूँ मैं ये। और ये देखिए एक डबल स्टोरी करके है, देखिए एक ये नीचे 5 पत्ती का खिला और ऊपर में डबल, देखिए कलर कितना है।
तो उस समय अगर आप कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो आपके इस तरह के बूसी लुक बनेंगे। किस तरह का? जिस तरह का अभी आप मेरे एडेनियम में देख रहे हैं। मैं आपको बहुत सबको मैं कटिंग करती हूँ। एक तो हो गया, मैं बता दी 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में। दूसरा आप कीजिए, बेस्ट कटिंग का होता है कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग, वो होता है अक्टूबर में। देखिए अक्टूबर में भी क्या होता है, मानसून के बाद एडेनियम अपने आप को इतना वाइल्ड ग्रो करता है कि वो बहुत लैगी हो जाता है, तो उसके बाद वो कटिंग प्रूनिंग मांगता है। तो अगर आपने अक्टूबर में कटिंग प्रूनिंग कर दिया ना, तो आपको फर्स्ट माने डॉर्मेंसी के बाद, मतलब फरवरी में जब ये फ्लावरिंग होगा ना, तो पहले लीफ नहीं आएंगे, पहले आपके जस्ट फ्लावर खिलेंगे। मैंने क्या कहा, अगर आपने अक्टूबर में प्रूनिंग कटिंग किया है तो आपको फरवरी में आपके एडेनियम में पहले फ्लावर आएंगे, तब लीफ आएंगे। लेकिन अगर आपने 15 फरवरी से मार्च के बीच में कटिंग किया है तो उस समय क्या होगा, मार्च अप्रैल तक आपके पहले लीफ आएंगे, तब फ्लावर आएंगे, मतलब वो फ्लावर अप्रैल में आएंगे। अगर आपने 15 फरवरी के आसपास या पूरे फरवरी में कटिंग किया तो आपको पहले लीफ आएगा आपके प्लांट में, उसके बाद आपका क्या आएगा, फ्लावर। तो योर चॉइस, आप 2 टाइम में कब कर सकते हैं, हो गया। थर्ड, हाँ, आप किसी भी टाइम में कटिंग कर सकते हैं। देखिए कटिंग करने को क्यों कहा जाता है उस टाइम में, इस टाइम में कीजिए, उस समय वो ग्रो पीरियड होता है। डॉर्मेंसी के बाद एडेनियम सो के उठता है, तो उस समय उसका ग्रोइंग पीरियड होता है, वो अपने आप को डेवलप, उस समय आप कटिंग कीजिएगा तो फटाफट वो तेज़ी से बढ़ता है, वो ग्रो करता है। और अक्टूबर में क्या होता है, बहुत लंबा हो गया तो डॉर्मेंसी के पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको एक कटिंग प्रूनिंग रिपोर्टिंग कर देते हैं। डॉर्मेंसी आपका दिसंबर से स्टार्ट होता है, दिसंबर और जनवरी 2 मंथ, तो 2 मंथ में वो अपने रूट को भी एडजस्ट कर लेता है। आपने जो अक्टूबर में कटिंग किया उसमें नए नए फुटाव आ जाते हैं, नई नई ब्रांचेस आ जाती है। तो क्या होता है, वो प्लांट अपने आप को प्रिपेयर करके रखा, डॉर्मेंसी में गया, डॉर्मेंसी से उठा, जस्ट उसने फ्लावर दिया, क्योंकि उसने तो कटिंग के बाद उसने अपना सेट भी कर लिया, नए फुटाव भी दे दिए, लीफ भी आ गया, तो बस यही होता है। हाँ, अब है कि हम लोग किसी भी पूरे साल कटिंग कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ डॉर्मेंसी ने, एक वर्ड मैं कहूँगी, डॉर्मेंसी इन द सेंस आप मान के चलिए ना कि दिसंबर और जनवरी, मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं छुइए। देखिए रीज़न क्या, एडेनियम एक टेम्परेचर पसंद करता है, कितना वो पसंद करता है 20 से 40 के बीच में। अगर 20 के नीचे, मतलब 15 के 20 मान के चलें 15 डिग्री के नीचे अगर टेम्परेचर हुआ तो एडेनियम वो डॉर्मेंट हो जाता है, वो डॉर्मेंसी में चल जाता है। तो दिसंबर और जनवरी हम लोग के लोकेशन है, हम लोग के ऑल इंडिया में तो वो 15 के से नीचे ही जाता है, इसलिए वो डॉर्मेंट रहता है। अब है कि आपको कटिंग करना है तो आप किसी भी समय, जैसे मानसून में भी कटिंग करते हैं, लेकिन कटिंग करने के बाद क्या होगा, सपोज दैट आपने यहाँ से इसको कट किया, मैं आपको खाली एक रफली समझा रही हूँ। अगर आपने यहाँ इसको कट किया तो कट करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस कटिंग एरिया में ऐसी जगह रखना कि इस कट एरिया में बरसात का पानी ना आए। बरसात क्या, आपके टैप वाटर का भी पानी ना आए। तो ये संभव है कि बरसात में पानी ना पड़े। अगर मैं सपोज दैट इस प्लांट को उठा के अगर मैं साइड में रख देती हूँ तो ये फिर मानसून में अपने आप को डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि मानसून में कोई भी, मेरे यहाँ का कॉटेक्स, मेरे एडेनियम का कॉटेक्स डबल से ट्रिपल होता है। आप यही देखिए मेरी कितने वीडियो में है। तो अगर एक ब्रांच कट किए तो हमको पूरे प्लांट को रखना होगा। बस आपको ये समझना, कट पार्ट में और कटिंग वाले प्लांट दोनों में बरसात का पानी ना लगे, धूप लगे कोई दिक्कत नहीं है। कटिंग खराब होता है बरसात के पानी से, और दूसरा होता है अगर आपने इस प्लांट को सपोज दैट कट किया और यहाँ पे धर दिया, यहाँ से पानी गया, तो ये आपने इस ब्रांच को कट किया, यहाँ से पानी गया, तो ये यहाँ से क्या होगा, ये टिप ब्रांच होगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तोड़ती हूँ, तब यहाँ से कट किया तो यहाँ से पानी जाएगा, तो ये पहले ब्रांच रॉट होगा, टिप रॉट होते, ब्रांच रॉट होते, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका कॉटेक्स भी खराब हो जाएगा। इसलिए मानसून में मना किया जाता है। और डॉर्मेंसी में आपने कट किया है, प्लांट तो सोया हुआ है, आपने उसे काट दिया, कूट दिया, तो क्या होगा, प्लांट और भी ना स्ट्रेस में जाएगा, इसलिए मना किया जाता है। तो मैं कटिंग का भी बता दी, रिपोर्टिंग भी उसी कटिंग के समय आप रिपोर्टिंग कीजिए, मस्त रहेगा। मेरी रिपोर्टिंग पे भी कई वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। मैं तो मानसून में भी कर रही हूँ, मैं तो खुद साल में 2 से 3 बार, जैसे इसी प्लांट को मैं 4 बार रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ। एक बार मैं तो इसे जब सितंबर में लाई थी नर्सरी से तब की, सेकेंड मैं इसे नवंबर के पास सेलो पॉट में की, फिर मैं इसे फरवरी में एक इसी पॉट में की थी 15 फरवरी के आसपास, उसमें की। फिर ये क्या हुआ, इस पॉट को फिर टेढ़ा करने लगा, तो इधर लगभग 10-15 दिन में पहले की, उसका मैं शायद वीडियो में डाली हूँ किसी वीडियो में, 4 बार, मतलब इस पॉट में 2 बार और 2 बार पहले। तो रिज़ल्ट इसकी क्या रीज़न है, पॉटिंग मीडिया।
पॉटिंग मीडिया, मेरी पॉटिंग मीडिया पे भी कई वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं इस पॉटिंग मीडिया को इसमें इंक्लूड करूँ ना तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आज मैं सिर्फ बता रही कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और फर्टिलाइज़र, तो इतना हो गया। और एक बार मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरा सारा देखिए ग्राफ्टेड, जो मैं ग्राफ्टिंग की थी, सारे एक कलर को मैं एक पॉट में 3-3 पीस करके लगाई हूँ। इसका कॉटेक्स भी बढ़ेगा क्योंकि छोटा पॉट है, सॉरी छोटा प्लांट है, तो बड़े पॉट में मैं दी हूँ, इसलिए मैं 3 प्लांट दी हूँ। देखिए आप लोग भी कुछ ट्रिक अपनाइएगा ना चाहिए। अगर मैं इतने बड़े पॉट में अगर एक प्लांट देती तो मेरा जो एडेनियम का प्लांट है वो रॉट होने के चांस है। मैंने 3 प्लांट को डाला, तो क्या होगा, तीनों डेवलप करेगा। तो इसके लिए पॉट भी सही और पॉटिंग मीडिया भी सही, और कॉटेक्स भी बड़ा हो जाएगा। मार्च में मैं इसे फिर दूसरे में दे दूँगी। ये हो गया। रिपोर्टिंग आप मानसून में भी कर सकते हैं पार्सल। फरवरी और मार्च में आप आराम से प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करके उसको, प्लांट अगर 2 साल के ऊपर है तो कम से कम 15 दिन उसे हैंग कर दीजिए। हैंग करके बाद उसके बाद रिपोर्टिंग कीजिए। हैंग करने के बाद क्या होता है, प्लांट स्ट्रेस में आता है, उसके कॉटेक्स सिकुड़ते हैं। जो उसके कॉटेक्स में, जैसे इस कॉटेक्स में एडेनियम का भोजन है, मैं बोल रही हूँ इस कॉटेक्स में एडेनियम ने अपने भोजन स्टोर करके रखा है। तो उस समय जो हम लोग हैंग करते हैं तो इसका जितना भी न्यूट्रिएंट्स वो ले रहा है, एक्सेस इसका वाटर है वो चला गया, क्योंकि 15 से वो 20 दिन हैंग है। उसके बाद जब हम लोग इसको रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो देखिए उसमें प्लांट कहता है कि हम तो अब मर रहे हैं, अब हम जिंदा, मैंने हमको रिपोर्ट किया गया, तो क्यों नहीं अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो वो फटाफट क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में पानी पीता है, ज़्यादा मात्रा में खाना खाता है, क्यों, अपने जनरेशन को आगे। उसका हर एक प्लांट का ये रूल है कि हम सीड प्रोडक्ट करें। सीड प्रोडक्ट करने के पहले वो क्या करेगा, फ्लावर करेगा, और हम लोग को फ्लावर चाहिए, तो वो फटाफट भोजन इंटैक्ट करेगा। इसलिए कहता है फरवरी में एक अच्छा बेस्ट पॉटिंग मीडिया आप बनाइए। तो जब हम मान लीजिए इस प्लांट को हैंग किए 15 दिन, मैं तो 1-1 मंथ तक करती हूँ। हाँ, 1 मंथ में किनको करती हूँ, जो 3 साल के ऊपर है। ये नहीं कि इस तरह के सीडलिंग है मैंने इसको हैंग कर दिया। डॉर्मेंसी में हैंग किया जाता है 1 साल के ऊपर के प्लांट को। हाँ, मैं करती हूँ, उसमें भी मेरी काफ़ी बड़ी डिटेल में बहुत सारी वीडियो। आप देखिए कलर खिलर रेड, इतना खूबसूरत लग रहा है। और देसी में देखिए इसमें कितने सीड पॉट बने हैं। बेचारा रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। और देखिए इसको मैं एक वेस्ट, वो मिट्टी का वो हरिया होता है छोटा सा, मैं उसी में लगाई हूँ। कहे ना मुझे जो मिल जाए मैं उसमें अपना काम कर लेती हूँ। हाँ, तो आपने ये भी रिपोर्टिंग का भी मैं बता दी। एक तो बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक कर लीजिए, और हैंग करके। तो क्या होगा, ज़्यादा खाना, ज़्यादा, और कॉटेक्स क्या होगा, डबल ट्रिपल। मेरे कॉटेक्स मोटा होने का रीज़न यही है कि मैं उसे स्ट्रेस में डालती हूँ, उसे हैंग करती हूँ, तब होता है। वो फटाफट फर्टिलाइज़र लिया, पॉटिंग मीडिया से सब इंटैक्ट किया, और वो फ्लावरिंग बूस्टअप करता है। आप मेरी वीडियो में देखिएगा, मेरे गार्डन में लगभग मार्च के लास्ट, अप्रैल से जो हैवी फ्लावरिंग होता है, मैंने 15 मार्च से स्टार्ट हुआ, अप्रैल मई जून 3 मंथ हैवी फ्लावर मेरे गार्डन में खिला। आप लोग अगर मेरी पुरानी वीडियो को देखिएगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। सेकेंड रिपोर्टिंग करने का टाइम आता है, आप कर सकते हैं अक्टूबर में। कब, जब इस समय देखिए बरसात में क्या होता है, 3 मंथ 4 मंथ हम लोग के लोकेशन में पानी पड़ा, तो हम लोग के पॉटिंग मीडिया के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो बह जाते हैं, और 4 मंथ में एडेनियम अपना ले भी लेता है। तो प्लांट में तो कुछ बचा नहीं, उसको फ्लावरिंग के लिए, बूस्टअप के लिए आप चाहिए तो अक्टूबर में, सितंबर या अक्टूबर में आप उसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, देन बेटर बहुत अच्छा होता है। मैं आपको वो बोल दी। और ऐसे बरसात में पार्सल रिपोर्टिंग मेरे जैसा कर सकते हैं, बिना रूट बॉल को छेड़े, सिर्फ मैं लिफ्ट की। हाँ, रिपोर्टिंग जब भी कीजिए, मैं फिर एक बार, कम से कम 1 से 1.5 इंच अब कीजिए। जैसे आज मैं ये शॉर्ट्स पर ही, इसके शॉर्ट्स पर मैं वीडियो डाली हूँ। इसमें क्या हो रहा था, ये मेरे पॉट को फिर टेढ़ा कर रहा था। ये सेकेंड बार, मैं इसे 15 फरवरी के बाद रिपोर्टिंग की थी, फिर अभी मैं, साल में मुझे 2 बार रिपोर्टिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने ऐसा पॉटिंग मीडिया डाला है, और मैं इसे सैलो पॉट का यूज़ करती हूँ। मैं इसे इस तरह लगाती हूँ कि मुझे 2 बार करना ही पड़ता है। तो मैं रिपोर्टिंग का भी बोल दी। हाँ, देखिए बस रिपोर्टिंग करके एक चीज़ याद रखना है कि रिपोर्टिंग बस पानी नहीं देना है, इन द सेंस जैसे मैंने आज रिपोर्टिंग किया, तो इसको आप फरवरी में कीजिए चाहे अक्टूबर में, 4 दिन बाद आप इसमें क्या कर दीजिए, फंगिसाइड वाला पानी दीजिए। उसके बाद दोबारा पानी तब दीजिए कम से कम 15 दिन के बाद। देखिए कुछ टाइम पीरियड को मेंशन कर, देखिए एडेनियम का सबसे बड़ा दुश्मन, मैं एक वर्ड करूँगी, वो है पानी, वाटर। और मैं दूसरी बात बोलूँगी सबसे महत्वपूर्ण, कि एडेनियम का सबसे बड़ा दोस्त मेरे लिए है वो पानी। पूछिए कैसे, मुझे मालूम है कि इस कॉडेक्स को कब कितना और कहाँ पे कितना पानी देना है। इतने गर्मी में भी मेरे एक प्लांट श्रिंक नहीं हुए, क्योंकि मैं रोज़ वाटरिंग कर रही थी, मैं सावरिंग भी कर रही थी, वाटरिंग भी। हाँ, मुझे पता है कि जैसे ये सपोज दैट ये इतना बड़ा एक प्लांट है, तो इसको मुझे कितना पानी देना है। अब मैं इसमें 2 लीटर दे दूँ और रोज़ 2-2 लीटर दूँगी तो ये प्लांट चला जाएगा। हाँ, इतना बड़ा सैलो पॉट में 12 इंची का है, तो मैं इसमें कितना 200 ml दूँगी, इतना दूँगी, इससे पॉटिंग मीडिया उसका
एक भींगे, ना कि ड्रेनेज होल से निकले। अगर ड्रेनेज होल से निकल रहा है ना पानी, तो आपका क्या हुआ, फर्टिलाइज़र लेके निकल रहा है। मैं कभी भी नहीं देती हूँ। हाँ, अब भगवान दे रहे हैं, मानसून का बात है तो वो एक अलग, डजंट मैटर, एक अलग। आप यही प्लांट को देखिए, ये इस तरह ग्रो कर रहा है कि देखिए अब ये टेढ़ा हो रहा है, मैं इसे छोड़ दी हूँ, रहो जैसे चल रहा है चलो। उसके बाद आता है नेक्स्ट फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में देखिए बहुत है, बर्मी कंपोस्ट है, काउ डंक है, सरसों खली, नीम खली, बोन मील, हॉड मील, पोटास, 10-26-26। अगर आपके लीफ फट रहे हैं तो बोरोन है, और सबसे बड़ा दोस्त है ये फंगीसाइड। और आप में अगर मिली बग हो रहे हैं, इंसेक्ट हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े लगे हैं, तो उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड, मैं रोगोर का यूज़ करती हूँ तो मैं यहाँ पे रख ली हूँ। ये फंगीसाइड, ये इंसेक्टिसाइड। फंगीसाइड में मैं साफ का यूज़ करती हूँ। आप चाहिए तो अगर आप ऑर्गेनिक बनाते हैं तो ट्राइकोडर्मा, बेबस्टिन, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इंसेक्टिसाइड में बहुत कंपनी का आता है, वो भी ले सकते हैं। पॉटिंग मीडिया ऐसा बनाइए वेल ड्रेन। देखिए मैं इसको मुट्ठी बांध रही हूँ, बंधा नहीं, ये हुआ इसका बेस्ट पॉटिंग मीडिया। मैं एक मिक्स फर्टिलाइज़र बना के रखती हूँ। ये जितने भी आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं ना, इसकी मात्रा को मैं यहाँ पे बना ली हूँ। आप इसका सुपर मिक्सचर बोलिए या सुपर फर्टिलाइज़र बोलिए। मैंने कल इस पर भी दिया था, एक वीडियो बनाई हूँ कि ऐसा 1 चम्मच ऐसा फर्टिलाइज़र देखिए कि पड़ोसी भी हैरान हो जाएंगे। तो मैं ये बना के रख लेती हूँ, क्योंकि इतने को एक साथ खोल पाना और दे पाना संभव नहीं होता। देखिए फर्टिलाइज़र देने पहले आप एक बात समझिए, फर्टिलाइज़र में क्या होता है, NPK होता है, तो N क्या है, नाइट्रोजन है, पोटास क्या है, आपका फॉस्फोरस है, और K क्या है, पोटास है। तो ये तीनों चीज़ की मात्रा को समझना होगा। देखिए जब हम लोग को इस तरह का फ्लावर लेना है, जिस तरह मैं आपको दिखा रही, इस तरह के भर भर के एकदम चटक कलर, सुंदर प्यारे, तो आपको चाहिए पोटास यानी K। तो आप उस फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए कि इस तरह का हो। अगर सपोज दैट आपके फ्लावरिंग नहीं हो रहे हैं, प्लांट हेल्दी है, बहुत एकदम सब कुछ है और फ्लावर नहीं खिल रहा है, तब आप क्या कीजिएगा, उसमें 05234 का स्प्रे कीजिए। 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके कीजिए, आपको फ्लावर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अब बात समझिए, आज आपने फर्टिलाइज़र का स्प्रे किया फोलिज, और कहिएगा कल फ्लावर हो जाए, नहीं। किसी भी फर्टिलाइज़र के स्प्रे का चाहे आप स्प्रे कीजिए, चाहे उसके पॉटिंग मीडिया दी में, कम 10 दिन रुकिए, प्लांट लेगा भी ना। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगी पॉटिंग मीडिया से में डालने से ज़्यादा आपका काम स्प्रे करता है, क्योंकि स्प्रे में क्या होता है, वो फटाक से पत्ता से, वो लीफ से वो लेके ना अपने प्लांट अपने को ले लेता है। अगर आपको चाहिए नहीं, पूरे प्लांट का लीफी ग्रोथ मुझे अच्छा करना है, जैसे मैं 15 फरवरी में करती हूँ, तो उस टाइम में नाइट्रोजन वाला फास्ट दीजिए। आपने कटिंग किया, प्रूनिंग किया, रिपोर्टिंग किया, तो उस समय एक नाइट्रोजन युक्त आपने पॉटिंग मीडिया में जो डाला है, उसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दीजिए। मैं फिर कहूँगी, अगर आपने पॉटिंग मीडिया सही बनाया तो 15 फरवरी के आसपास आप कुछ मत दीजिए। हाँ, फोलिज स्प्रे कीजिएगा। आप 1 मार्च से स्टार्ट कीजिएगा। हर एक 15 दिन के इंटरवल के बाद आप सीवीट एक्सेट, माइक्रोन्यूट्रेंट या ह्यूमिक एसिड, मैं फिर 3 वर्ड करूँ, ये ऑर्गेनिक है। देखिए ये है आपका सीवीट एक्सेट, ये ह्यूमिक एसिड और ये माइक्रोन्यूट्रेंट, इसको आप दे दीजिए। किसमें, ये ऑर्गेनिक है। हर एक 15 दिन के इंटरवल में 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके फोलिएज स्प्रे कीजिए। अब आप आ जाइए केमिकल में। जैसे मैं केमिकल तो एक 90-19 का होता है, हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप कर सकते हैं। और ये 05234 मैं बोली फ्लावरिंग लेने के लिए, और ये 10-26-26 ये सुफला होता है, 10-26-26 ये, और पोटास, ये 2 मैं देती हूँ पॉटिंग मीडिया में। जब मैं पॉटिंग मीडिया तैयार करती हूँ तभी डालती हूँ, और ये सारे मिक्सचर को मैं पॉटिंग मीडिया में ही डालती हूँ। तो अब फर्टिलाइज़र आपको कितना देना है, तो फर्टिलाइज़र अगर आप फोलिज स्प्रे कर रहे हैं तो मैं कहूँगी मंथ में बस 2 बार 15 दिन के इंटरवल में, और कोशिश कीजिए एक ही फर्टिलाइज़र। अगर आप ऑर्गेनिक ले रहे हैं तो केमिकल मत लीजिए, केमिकल ले रहे हैं तो ऑर्गेनिक। मैंने सपोज अगर आपने सीवीट एक्सेट का स्प्रे किया तो 15 दिन के बाद आप 1990 का कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं इतने जो फर्टिलाइज़र दिखा रही हूँ इसको सबको एक बार देना है, नहीं, सब एक बार नहीं देना है। मैं फिर एक बातें बोल रही हूँ, आपको देना कितना है, मैं बोली ना 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसका फोलिज स्प्रे कीजिए। बस इतना याद रखना, 15 दिन का इंटरवल रखना है, आप फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही पॉटिंग मीडिया बनाया मेरे जैसा, तो आपको पॉटिंग मीडिया में डालने का कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, 15 दिन में एक बार स्प्रे कर दीजिए, काफ़ी है एनफ। फ्लावरिंग के लिए मैं बोली 05234 या नहीं तो 0050। और कॉटिक्स को मोटा करना है तो देखिए मैं लाती हूँ, यूज़ करती हूँ DAP का भी। हाँ, जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तो पॉटिंग मीडिया में मैं उस समय DAP डालती हूँ।
उस हिसाब से। जैसे ये 12 इंची का पॉट है और ये 7 साल पुराना, देखिए डीएपी यूज़ कीजिएगा कम से कम साल भर के ऊपर के प्लांट के ऊपर, और पहले आप अगर केमिकल के मात्रा को, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को जान जाइए तब यूज़ कीजिए। मैं ये बिगनर को बता रही हूँ। हाँ, मेरे एडेनियम के कॉटेक्स होने में मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का यूज़ करती हूँ। हाँ, मैं डीएपी का भी यूज़ करती हूँ, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मुझे मालूम है ना कि किस प्लांट में कितना देना है। अगर आप बिगनर है, आप नहीं जान रहे, तो मैं कहूँगी केमिकल मत पकड़िए। ऑर्गेनिक में बहुत ऐसा है, आप दे सकते हैं। पीजीआर है, आप उससे भी ग्रोथ कर सकते हैं। बस फर्टिलाइज़र आपको जानना होगा कि एनपीके भी आपको कॉटेक्स मोटा करना है। अगर आपको इस तरह सपोज दैट कॉटेक्स मोटा करना है तो आपको फॉस्फोरस चाहिए, तो आप इसमें रॉक फॉस्फेट कर सकते हैं, सुपर फॉस्फेट ले सकते हैं। ये आप पे है, बोन मील ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते। अगर आपको चाहिए नहीं पूरे संपूर्ण ऑल प्लांट का ऐसे संपूर्ण विकास, तो आप इसके लिए नाइट्रोजन लीजिए। बरसात में मैं कहूँगी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करें, क्योंकि बरसात के पानी में बरसात के पानी में खुद ब खुद नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए मैं कहूँगी कि बरसात के पानी में नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र का यूज़ मत कीजिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। मैंने जो ये समझाया है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। आज देखिए मेरे सीड ग्राउंड में एक फ्लावर खिला है, कितना खूबसूरत। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। मैं इसी तरह रोज़ आपके लिए नए नए टॉपिक पर नए नए वीडियो बना के लाती रहूँगी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि उसमें कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और फर्टिलाइज़र सारे को मैंने इंक्लूड किया। आपको और भी किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। जैसे ये आज मेरा कमेंट में पूछा गया रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था, उसी का मैं आंसर देने के लिए आज ये वीडियो बनाई हूँ। और कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आता है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हाँ मैं कहूँगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर, इसमें हाइप का ऑप्शन आता है, मुझे हाइप दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए नए टॉपिक पे नए नए वीडियो बनाने के लिए। और एक बार आप मेरे सारे एडेनियम का कॉटेक्स देखिए। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।